आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करने जा रहे हैं जिसने अपने कर्तव्य पथ पर चल देश की सेवा भी की और समाज में उत्थान के लिए आईजी के पद से वीआरएस लेने वाले ये देश के पहले आईपीएस हैं, जबकि अपने कार्यकाल में डीजीपी के पद तक पहुंच सकते थे। लेकिन देश व समाज के प्रति सेवा व त्याग के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। हम बात कर रहे हैं पूर्व आईपीएस और आईजी रणवीर शर्मा जी की। रणवीर शर्मा जी का जन्म 16 अक्टूबर 1955 को हुआ। यह वो समय था जब भारत अंग्रेजों से आजाद होकर अपना कामकाज संभालने की कोशिशें कर रहा था। रणवीर शर्मा जी के पिताजी कैप्टन रामकिशन शर्मा जी ने भारतीय सेना में रहते हुए अपनी देश की सेवा करते हुए 3 बड़े युद्धों में अपनी अहम भूमिका निभाई, जो कि 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध व 1971 में बांग्लादेश को आजाद करने के लिए हुआ। रणवीर शर्मा जी के दादा हीरालाल जी किसान थे। इनका परिवार मूलतः हांसी जिले के नारनौंद हलके में गांव खरबला में रहता है। एक किसान का पोता और एक भारतीय सैनिक का बेटा होने के कारण देशभक्ति उनके रक्त में थी। जय जवान जय किसान के नारे से प्रेरित होकर अपने जीवन की शुरुआत करने वाले रणवीर शर्मा जी ने अपनी जिंदगी देश के नाम करने की कसम खाई और इसी बात को पूरा रहते हुए उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा BA LLB पूरी की। अत्यंत मेहनती और देश सेवा के परिपूर्ण स्वभाव से वह सन 1977 में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद से क्वालिफाई कर सेकंड लेफ्टिनेंट सिलेक्ट हुए। 1983 में वह डायरेक्ट DSP के रूप में सिलेक्ट हुए। उन्होंने अपने कार्यकाल के समय देश सेवा में विभिन्न असामाजिक व आतंकवादी गुटों से टक्कर ली, जिसमें 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के पश्चात हुई हिंसा को संभालने के लिए कुरुक्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाई रखी। सन 1990 में उनका बतौर SP IPS प्रमोशन हुआ। 1990 में विभिन्न आतंकवादी साजिशों को नाकाम किया। 1995 में जींद में बाढ़ में लोगों की सहायता के लिए अपनी पुलिस फोर्स के साथ जींद शहर को डूबने से बचाया। 1996-97 में हुई शराबबंदी के दौरान कुरुक्षेत्र यमुनानगर में शराब का अवैध कारोबार करने वाले नेताओं को अरेस्ट किया। सन 1996 से 2000 तक हरियाणा में पनप रहे विभिन्न असामाजिक गैंग के गुर्गों को ढेर किया। विशेष तौर से 2000 से 2003 SSP फरीदाबाद रहते हुए काला कच्छा गैंग, फौजी गैंग और गुर्जर गैंग का सफाया किया। इसी क्रम में 2006 में रणवीर शर्मा जी DIG प्रमोट हुए। अब समय था देश सेवा के लिए बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों से जूझने का। 2006 से 2011 तक उन्होंने बतौर DIG ITBP लेह लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक देश की सीमा सुरक्षा के लिए चीन बॉर्डर पर मुस्तैदी से काम किया। 2010 में रणवीर शर्मा जी IG प्रमोट हुए। 2010 के बाद हरियाणा में महिला पुलिस की बम्पर भर्तियां हुई, लेकिन पुलिस की नौकरी महिलाओं के लिए एक अभिशाप बनती जा रही थी। ट्रेनिंग सेंटर्स पर उनकी साथ छेड़छाड़ होना आम बात हो चुकी थी। इस परिस्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा रणवीर शर्मा जी को 2011 में ITBP से बुलाकर PTC सुनारिया रोहतक में महिला कमांडो पुलिस ट्रेनिंग के लिए नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति के बाद महिला सिपाही के साथ होने वाली छेड़छाड़ पर नकेल कसी गई और सभी महिला पुलिसकर्मी बिना किसी दिक्कत के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पाई। अपने कार्यकाल में वह पूरी तरह से देश सेवा के लिए समर्पित रहे और समाज को सभी कुरीतियों से बचाने का प्रयास करते रहे। उन्हें सन 2000 में मेरिटोरियस पुलिस मेडल और 2010 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा गया। उन्होंने अपने समय रहते हुए कुरुक्षेत्र का चाहे पाला गैंग हो, यमुनानगर में नेताओं का शराब माफिया गैंग हो, फरीदाबाद में काला कच्छा गैंग, फौजी गैंग, ब्रह्मपाल गुर्जर गैंग, जींद का सुरेंद्र ग्यों गैंग, चाहे पंचकूला का बावा गैंग हो, जहां भी SSP रहे, उन्होंने इन गैंगों का सफाया किया। अपने 30 साल के कार्यकाल में उन्होंने लगभग 64 तबादले देखे और प्रशासन में राजनीतिक दखल व लोगों को मजबूर और असहाय देख उनकी सेवा करने का प्रण लेकर 1 जनवरी 2014 को उन्होंने VRS लिया। आज भी उनकी ये देश सेवा का भाव उनके घर में दिखाई पड़ता है। उनकी बेटी डॉक्टर कात्यानी पांडेय कमांडेड ITBP दिल्ली में, बेटा डॉक्टर कुबेर शर्मा डिप्टी कमांडेड ITBP छत्तीसगढ़ एंटी नक्सलिट फोर्स में अपनी सेवा देश को दे रहे हैं। देश के गरीब, युवा,
महिला व किसान के उत्थान के लिए लोक स्वराज हमारा अधिकार मुहिम शुरू की है। लोक स्वराज हमारा अधिकार संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए 73वें संशोधन के 11वीं सूची के 29 अधिकार गांव की सरकार के लिए एवं 74वें संशोधन की 12वीं सूची के 18 अधिकार शहर की सरकार के लिए। इन अधिकारों को पाने के लिए आज़ादी का तीसरा आंदोलन हमने शुरू कर दिया है। हम आशा करते हैं कि आप उनका साथ देंगे और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।